allocation of that expense। ठीक है, क्वेश्चन समय ना इस क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो या तो एग्जाम में घर से ही क्वेश्चन आ जाएगा, वो जो हम लोग स्टार्ट किए 1 से लेकर मतलब प्राइम कोर्स वर्क कोर्स, लेकिन अगर ये सब आएगा तो ये टॉपिक आ जाएगा। इसलिए तुम लोग देखना लास्ट क्लास में एक टॉपिक किए, लास्ट में एक टॉपिक कर रहा है एग्जांपल फॉर दिखाओ ग्रुप में क्वेश्चन ऑलरेडी शेयर है। मिस्टर आकाश मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ फैन, और जो मिस्टर आकाश वो 3 टाइप का फैन बना रहा है, टेबल फैन, सीलिंग फैन, मैन कूलर। द मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट पर यूनिट आर सेपरेट, मटेरियल और वेजेस सेपरेट बोल रहा है पर यूनिट का। जैसे टेबल फैन का बोल रहा है मटेरियल लगेगा 10 रुपया, वेजेस में लग रहा है 15 रुपया, सीलिंग फैन का लग रहा है 15 और 20, और मैन कूलर का लग रहा है 150 रुपया, मतलब मटेरियल वेजेस दिया हुआ है। पर आगे हम देखते हैं टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस यही मेन चीज है, मेन रोल यही प्ले करेगा। टोटल इनडायरेक्ट 10,000। अब ये देखो बता देना है कि 10,000 टेबल फैन में कितना होगा, सीलिंग फैन में कितना होगा, मैन कूलर में, मतलब ये जो 10,000 का टोटल एक्सपेंस है ये ना बांटा नहीं है, इसलिए टॉपिक का नाम क्या हुआ, एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एलोकेट करना है, टेबल फैन में कितना होगा, सीलिंग फैन में कितना होगा और मैन कूलर में कितना होगा। तो एक क्राइटेरिया इसके लिए क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है, लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फैक्ट्री कॉस्ट ईच टाइप ऑफ फैन आफ्टर assuming that one ceiling fan equivalent to 2 table fan, one man cooler is equivalent to 5 table fan, ये बता दिया। अब नीचे दिया है कौन कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का क्या क्या है। चलो सबसे पहले वर्किंग नोटिस कर लेते हैं पहले, ठीक है, अच्छा समझना। टेबल फैन कितना है 10, 800 देखो वो मैन्युफैक्चर था, नीचे देखा यार वो तो मटेरियल वाला कॉस्ट है 10, वो तो बाद में यूज होगा। चलो टेबल फैन 800, फिर सीलिंग फैन 400 और मैन कूलर 80। अब इसका ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक रेशियो बनाना है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा देखो रेशियो बनाते हैं। टेबल फैन इज टू सीलिंग फैन इज टू मैन कूलर। तो रेशियो कैसे बनेगा, तो रेशियो में क्या लिखा है, लिखा है 1 सीलिंग फैन इक्विवेलेंट टू 2 टेबल फैन, यानी जो सीलिंग फैन है वो 2 टेबल पंखे के बराबर है। तो 400 * 2, सीलिंग फैन 400 है ना, 2 टेबल फैन के बराबर, 400 * 2। फिर एक मैन कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है, तो मैन कूलर है 80, ये 5 के बराबर है, 5 और टेबल फैन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम मान लेंगे कि 1 के ही बराबर बन सकते हैं। फाइनली रेशियो बनेगी 800 और 400। और ऐसा रेशियो पता है क्यों बना, सबको टेबल फैन में कन्वर्ट कर दिया गया, ये भी टेबल फैन में कन्वर्ट हो गया, ये भी टेबल फैन में कन्वर्ट। सर कहां पे लिखा हुआ है, वो लिखा है देखो फर्स्ट पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ ये क्वेश्चन है मिला। चलो रेशियो मेरा हो गया 8 3 4 2 2 1 2/5 5 समझना है कैसे आया, सब जोड़ दिया रेशियो को, 400 को काट दिया। अब हम लोग जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्वेश्चन में 10,000, चलो अब बांट दो। पहले दे दो टेबल फैन को 10,000 का 2/5, इसका आया 4,000। फिर दे दो सीलिंग फैन को 10,000 का, इसका भी 2/5, इसका भी 4,000। और मैन कूलर को 10,000 का 1/5, इसका आ गया। ये वर्किंग नोट कंप्लीट हो। अब हम लोग जो स्टेटमेंट हम लोग को बनाने वाला वो बनाने के वाली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है।
तीन कॉलम बनाना होगा सबका सेपरेट सेपरेट। सर जॉब 1 जॉब 2 हाँ जैसे ऊपर आता है जॉब 1 जॉब 2 लिख ये बनेगा टेबल का कितना 800 ये बनेगा सीलिंग का 400 ये है 400 यहाँ पर हो गया मैन कूलर ये है 80 ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसका। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं मटेरियल तो यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल। अब मटेरियल में जो कॉस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन जो शुरुआत में लिखा हुआ है ना क्या लिखा है टेबल फैन में कितना 10 रुपए है तो वैसे हो जाएगा ये 800 into 10 ठीक है। फिर दूसरा का मटेरियल एक्चुअली कितना है 15 तो 400 into 15 15 है ये। तीसरा का 80 तो 80 into कॉस्ट कितना है मटेरियल का 150 मतलब ना जिसका जितना मटेरियल का कॉस्ट उसको उतना से गुना करें। ब्रैकेट अच्छा से बना दो सर 180 लगेगा और 180 है ठीक है। तो गुना हो गया तो इसका आया टेबल फैन का 8000 इसका आया 6000 और इसका आया 120 तो 12। अब देखेंगे हम लोग वेजेस। चलो वेजेस में भी है कितना 15 रुपया तो 800 into 15 फिर 400 into 20 80 into 40 तो चुना कर सकते हैं 12000 8000 3200। याद करो ये दोनों जोड़ने से क्या आता था प्राइम कॉस्ट तो अपना नाम लिख देंगे प्राइम कॉस्ट। भूल वही सब चल रहा था हम लोग मटेरियल कंज्यूम करने मटेरियल चार्ट लिखा हुआ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग कुछ दिया था ना उसका तो मटेरियल कंज्यूम करने ही नहीं पड़ा। तो ये हो गया 20000 ये हो गया 14000 और ये हो गया 15000। अब हम लोग इंडायरेक्ट वेजेस जोड़ देंगे क्वेश्चन लोग के डायरेक्ट वेजेस वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है। ये सब किसके अंदर आता था याद करो फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री होगा इसमें लिख दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका आया था 4000 इसका भी 4000 और इसका और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो बस टोटल कर दो तो कुछ है ना 24,000 18,000 17,000 इसका नाम क्या होता है नंबर टाइप क्वेश्चन का वही है बस क्या था थोड़ा एडजस्टमेंट किया थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था बस। सर